सो वेलकम टू दिस वीडियो। हम इस वीडियो में जो भी हमारा चैप्टर 1 था क्लास 6 साइंस का, उसको हम सेकेंड पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसका जो भी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा एंड वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखते हैं तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा, तो होप आप वो देख कर ही यहाँ पे आएंगे। तो आइए हम अपने जो भी आगे का टॉपिक है उसको आगे लेके जाते हैं। तो हमारा ये जो इसमें था, हमने जो भी स्मेलिंग थी एंड जो भी विजुअल थे उसको कंप्लीट कर लिया था। एंड इसमें आपको ईयर के बारे में पढ़ना है, जो भी जो आप सुनते हैं उसके बारे में, जो हियरिंग होती है उसके। तो यहाँ पे आपको दिया है शार्प ईयर। तो इन क्लास 4 यू रीड दैट यू कैनॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर, देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फिदर। तो आपने क्लास 4 में ही पढ़ा हुआ है कि जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं उनके जो भी कान होते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं, बट कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान दिखते हैं। तो नेम द 10 एनिमल हुज ईयर कैन बी सीन। तो आपको 10 जानवर के नाम बताना है जिसके जो भी कान होते हैं वो दिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप एलिफेंट का नाम लेंगे, काऊ ले सकते हैं, गोट ले सकते हैं, डॉग्स ले सकते हैं। तो आपको 10 जो भी एनिमल है उसको नाम लिखना है आपको। द नेम ऑफ सब एनिमल हुज ईयर आर बिगर दैन आवर ईयर। कुछ एनिमल्स होते हैं जिसके जो भी कान होते हैं वो हमारे कान से बहुत बड़े होते हैं। इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। क्या ऐसा होता है कि कुछ एनिमल को जो भी साइज़ अगर कान के बड़े हो तो वो ज़्यादा सुनते हो, या जिनके कम हो वो कम सुनते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। उसको हम नेक्स्ट एक्टिविटी से समझने वाले हैं। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। तो क्या करें, अपने स्कूल में बहुत ही शांत जगह पे खड़े हो जाएं और अपने दोस्त को कुछ दूर पे खड़े होकर कुछ आराम से कुछ बोलने के लिए कहें। तो आप उसे सुने। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर एज शोन इन द पिक्चर। फिर क्या करें, ऐसे सुन लें। फिर एक बार क्या करें, अपने कानों के पीछे ऐसे हाथ करके जो भी कान का जो सरफेस एरिया उसे बढ़ाने की कोशिश करें एंड फिर उसे सुनने की कोशिश करें। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर एज शोन इन द पिक्चर, लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। एंड फिर उसे उतना ही आवाज़ में बोलने के लिए कहें। इन विच केस यू वाज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड टू। एंड फिर आप ये नोटिस करें कि जो भी अगर आप आवाज़ सुन रहे थे तो पहले वो ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी या फिर हाथ लगाने के बाद वो ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी। पुट योर हैंड ओवर योर ईयर एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। कि अपने आपके ऊपर खुद कान के ऊपर हाथ रखें एंड फिर उसे सुनने की कोशिश करें। क्या आप अपनी आवाज़ खुद सुन पा रहे हैं? सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क। ऐसा तो सब बच्चे करते हैं। बेंच जो होते हैं उस पर कान को लगा करके एंड बेंच पे जो भी होते हैं हम ड्रम बजाते हैं वहाँ पे उसे सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये बात एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, सब वैसे भी नॉर्मली करते ही हैं। टैप ऑन ड डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, लिसन अगेन, वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। ऐसे अगर आप हाथ पे आवाज़ करके सुने, फिर क्या करें, जो भी डेस्क था आपका उस पर कान लगा दे, फिर वो आवाज़ सुनने की कोशिश करें। क्या वो डिफरेंस उसमें आता है? हाँ, बिल्कुल वो डिफरेंस आता है। दिस इज़ हाउ स्नैक्स हियर डू, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। ठीक वैसा ही जो भी स्नैक्स होते हैं वो ज़मीन पे अगर चलते हैं तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये पैर पे कुछ बजा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका जो वाइब्रेशन होता है वो उन्हें सुनाई देता है। ठीक वैसे जैसे हम लोग कान बेंच पे लगा कर बेंच पे बजा रहे थे तो हमें सुनाई दे रहा था, ठीक वैसे ही उनके केस में भी होता है। साउंड सेंड मैसेजेस, जो भी साउंड होता है वो मैसेजेस सेंड करता है। हाई अपन अ ट्री, अ लंगूर वार्न अदर ऑफ द डेंजर लाइक अ टाइगर और लिपर्ड, द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। सपोज अगर आप जंगल में जाते हैं तो कुछ देखते हैं पेड़ पे चढ़ के कुछ लंगूर चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब वो साइन देते हैं कुछ अपने फ्रेंड को कि हाँ सामने कोई खतरा आ रहा है। तो जो भी साउंड होता है वो मैसेज के भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। बर्ड ऑल्सो हैव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर, सम बर्ड इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर, फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। सपोज अगर आप अपने गार्डन में बैठे हुए हैं एंड कहीं से कौवे की आवाज़ आती है या फिर कौवा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो कुछ खतरे को अपने फ्रेंड्स जो भी है वो शेयर कर रहे हैं। हमें तो वो समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो कहीं भी अगर पेड़ कटता है या कुछ होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिड़िया एकदम से जोर से आवाज़ करने लगती है, तो इसका मतलब वो खतरे को वो बता रहे होते हैं। फिशेज गिव अलार्म कॉल बाई इलेक्ट्रिक सिग्नल, सम एनिमल स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म is about to come. People who live in a forest can observe such behavior of animal come to know of the danger. तो जो भी फिशेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से अपने फ्रेंड्स को जो भी न्यूज़ होते हैं या इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कुछ अर्थक्वेक या कुछ तूफान आने से पहले कुछ जानवर जो होते हैं वो अजीब तरह के बिहेव करने लगते हैं। ये बात हमें तो पता नहीं होगी,
पर जो भी फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, जो भी स्टूडेंट रहते हैं, उन्हें ये बात ज़रूर पता होगी कि जो भी तूफ़ान होता है उससे पहले जंगल से अजीब अजीब चिड़ियों की आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया हुआ है, इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड नोटिस दैट एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, दे गेस सम डेंजर, सो दे मूव्ड away from the safer part of the island. Soon after the island were hit by the tsunami, but these people were saved. तो ये एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है 2004 की, जो भी कुछ ट्राइब्स जो होते हैं जो रहते थे जंगल में अंडमान आइलैंड के पास, तो उन्होंने एनिमल्स की कुछ अजीब बिहेवियर नोटिस की, तो उन्हें लगा कि हाँ कुछ खतरा होने वाला है, तो वो क्या करें सेफ जगह पे चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही पता चला कि सुनामी आई और वो जहाँ रहते थे उसे ले गई, लेकिन ये बच गया जस्ट बिकॉज उन्होंने समझदारी दिखाई। To dolphin also make different sound to give message to the each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. तो साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि सभी जो जानवर होते हैं उसके जो आवाज़ होते हैं वो एकदम अलग होते हैं, वो अपनी एक अलग भाषा में बात करते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, अगर ह्यूमंस को कुछ बात करना है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारी एक भाषा है, जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही कुछ अमेरिकन होंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक वैसे ही डॉल्फिन्स होंगे वो उनका एक अपना भाषा होगा। लेट्स से हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनका डॉल्फिन का भाषा होगा। जैसे कुछ डॉग्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं, वो उनका भाषा होता है, हम उसे चाहे तो समझने की कोशिश कर सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल, विच एनिमल्स? तो कुछ एनिमल्स की आप आवाज़ समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर आप समझने की कोशिश करें तो होता है डॉग्स की आवाज़। जो डॉग्स होते हैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, अगर वो कुछ कहना चाहें तो समझ में आ जाता है। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? कोई एनिमल है जो आपके भाषा समझता है? हाँ, मेरी जो डॉग है वो मेरी लैंग्वेज समझती है। अगर मैं उसे बोलूँ इधर आओ तो वो आती है, और मैं बोलूँ इधर से जाओ तो वो चली जाती है। सी इट विथ साउंड जस्ट लाइक बर्ड एंड डॉल्फिन, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड। सपोज़ अगर आपको कोई फ्रेंड से बात करना है बिना साउंड से, बिना किसी वर्ड के, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कोड बनाए, जैसे अगर सपोज़ आप 2 बार चुटकी बजाएं या फिर कुछ आवाज़ ऐसी निकालें जिसका मतलब होता है खतरा या फिर डेंजर, तो वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे डेंजर है, बिना बोले अभी आप उसे बता सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड ओनली विथ साउंड and no words. How and when you will need to give an alarm call. For example, when the teacher is coming to the classroom. Suppose कोई टीचर क्लास में आ रहा है तो हम कुछ ऐसी आवाज़ निकालें तो वो पता लग जाए कि हाँ टीचर आ रहे हैं। Sleeping, waking. Some animal go into a long deep sleep in a certain season, then they are not seen by फॉर मेनी मंथ्स। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कुछ ठंड के दिनों में वो सो जाते हैं, वो आपको बहुत दिन तक नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर जैसे जो भी सीज़न होगा वो चेंज होगा वो आपको दिखने लगते हैं। जैसे वो होता है बियर होता है, वो हाइबरनेशन में चला जाता है। बियर आपको पता होगा, जो भी आइस में रहते हैं वो 6 महीने तक सो जाते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैनॉट सी एनी लिजार्ड इन अ हाउस? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आपने देखा होगा जो भी ठंडी के दिनों आती है या कोल्ड सीज़न आती है तो लिजार्ड जो होता है वो आपको घर में वो दिखेगा ही नहीं, वो कहाँ चले जाते हैं? आपने कभी ऐसा जो भी सोचने की कोशिश की है? तो वो क्या होता है, कोई गर्म जगह देख के वहाँ पे वो जाके सो जाते हैं। फिर जैसे ही जो भी गर्म सीज़न आएगा वो फिर से वहाँ से बाहर निकल आएंगे। एक स्लॉथ नाम का एक एनिमल है, इट लुक लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अ स्लॉथ. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree of which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaf from the tree, it moves to the nearby tree. Sloth live in about 40 years, and in that time they move around only 8 trees. Once a week, it comes down from the tree to relieve itself. ये एक ऐसा जानवर होता है, वो हमेशा वो सोता ही रहता है। वो दिन के 17 घंटा वो सोएगा, एंड वो जिस पेड़ पे रहता है वहीं पे आसपास वो पत्ते खाते रहता है, एंड अगर वहाँ के पत्ते ख़त्म हो जाए तो अगले पेड़ पे वो चला जाता है। एंड ऐसा करके वो केवल से केवल कुछ ही जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे वो मूव कर पाता है। वो 40 साल तक ज़िंदा रहते हैं। सपोज़ आप उसे पता लगा सकते हैं वो कितने टाइम तक वो सोता रहता है, वो हमेशा सोता ही रहता है। तो ये हो गया स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लॉथ, यह हो गया हमारा स्लीपिंग टाइम ऑफ लिजर्ड। हाउ विल यू सो द क्लॉक फ्रॉम अ हाउस लिजर्ड इन अ विंटर? तो अगर आपका जो भी विंटर्स होगा वो कैसे आप उससे सो करने की कोशिश करेंगे? तो अगर आप ऐसे बना देंगे एंड फिर जो भी होता है समर यहाँ पे मार्क कर देंगे, विंटर यहाँ पे मार्क कर देंगे, विंटर वाले को कलर कर देंगे, इसका मतलब हो गया जो भी है वो हमेशा सोता रहता है। इफ़ यू वेयर टू सो अ स्लॉथ डेली रूटीन स्लीपिंग
and waking a 24-hour clock. This is what the clock would look like. तो यहाँ पे क्लॉक बनाने की कोशिश की गई है कि कौन से एनिमल कितने देर तक वो सोते हैं। तो यहाँ पे काऊ है तो काऊ यहाँ पे केवल इतने देर यहाँ पे बताया गया है। ये स्नेक है तो इतना देर सोता है। ये जिराफ है केवल इतना सबसे कम। एंड जो कैट है ये हाफ एन मतलब हाफ जो दिन का टाइम होता है उसमें वो सोता रहता है। गिवन हियर द स्लीपिंग टाइम ऑफ सब एनिमल, राइट बिलो ईच पिक्चर ऑफ हाउ मेनी आवर्स दैट दे स्लीप। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको तो ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आवर्स है हमारे। इसका मतलब आपको यहाँ पे 12 आवर में केवल ये 2 आवर्स होते हैं काऊ। पाइथन जो हो गए ये आपके 9 आवर्स सोते हैं। जिराफ केवल 1 आवर एंड कैट जो है वो 6 आवर्स सोते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस। तो जो एक टाइगर होता है वो हमसे 6 टाइम्स वो ज़्यादा देख सकता है हमसे ज़्यादा। द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन एयर। दे हेल्प द टाइगर मूव इन अ डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। जो भी टाइगर का जो विस्कर्स होता है वेरी सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो हवा का जो भी वाइब्रेशन होता है उसे पहचान लेता है। एंड सपोज कोई आदमी आ रहा है या फिर उनका कोई शिकार आ रहा है अंधेरे में भी, तो वाइब्रेशन से हवा से वो पहचान लेते हैं। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out a difference between the rustling of leaves and the sound of animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in a different direction and this helps to catch the sound from all around. जो टाइगर होता है वो इसकी सेंस जो होते हैं इतना ज़्यादा होता है हियरिंग वाला कि वो अगर पत्ते अगर कुछ बज रहे हैं या फिर कोई एनिमल है वो ज़मीन पे चल रहा है इसकी आवाज़ तक वो सुन सकते हैं। लेकिन हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हमें तो लगेगा कि हाँ कुछ आवाज़ आ रही है। Tiger make different sound for different purpose, like when it is angry or to call out of a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. टाइगर जो होते हैं वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। सपोज़ कोई टाइग्रेस को बुलाना हो तो वो अलग साउंड निकालेंगे, या फिर एंग्री हो तो वो अलग तरह से दहाड़ लगाएंगे। एंड टाइगर का आवाज़ इतना ज़्यादा होता है कि वो 3 किलोमीटर दूर तक वो सुनाई देता है, लेकिन हमारी तो उतनी नहीं है। दिस टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। जो टाइगर होते हैं वो अपने एरिया को क्या करते हैं, यूरिन से मार्क करते हैं। सपोज़ इतना बड़ा उनका एरिया है, और लेस मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इतना बड़ा सपोज़ उनका एरिया है तो वो यहाँ पे यूरिन कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे। अगर कोई भी दूसरा टाइगर यहाँ पे आसपास भी आया तो उसे उस यूरिन की स्मेल से पता चल जाएगा कि हाँ ये किसी और टाइगर का एरिया है। तो या फिर वो उसे अगर आना चाहे तो उसे लड़ना पड़ेगा, या फिर वो वहाँ पर आएगा ही नहीं। अ टाइगर कैन एट वंस कम to know if there is another tiger in his area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. The tiger is one of the most alert animal and yet today tigers are in danger. तो टाइगर जो होते हैं बहुत ज़्यादा अलर्ट एनिमल होते हैं, लेकिन आज वो डेंजर में हैं। बहुत टाइगर के नंबर जो है वो कम हो चुके हैं। What do you think are some of the dangers to tiger in the jungle? Can human being also be threatened to animals? How? तो क्या आपको लगता है कि हाँ जो भी टाइगर्स होते हैं वो क्या वो जंगल के कारण असुरक्षित है? वो कैसे असुरक्षित है? क्या एनिमल उनके लिए ख़तरा हो सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम जो भी होते हैं जंगल्स की लकड़ियाँ काट के लाते हैं एंड टाइगर्स का जो भी घर होता है वो छोटा होता जाता है, तो इसलिए उनके लिए ख़तरा होता जाता है। या फिर जो भी उनके जो एनिमल्स हैं, जो डियर्स वो खाते हैं वो टाइगर्स, उसको हम उसका शिकार कर लेते हैं एंड उससे बहुत सारी मेडिसिन बना लेते हैं, जिससे टाइगर को कुछ खाने को मिलेगा नहीं तो वो मर जाते हैं। डू यू नो डैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल को मार दिया जाता है, उनके जो भी पार्ट्स होते हैं उसको सेल किया जाता है। एलिफेंट आर किल फॉर देयर टस्क, मतलब जो भी एलिफेंट होते हैं उसे मार दिया जाता है, उसके जो भी दांत होते हैं। राइनोसोरस फॉर इस हॉर्न, जो भी उसके सींग होते हैं उसके लिए राइनोसोरस को मारा जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स फॉर देयर स्किन, कुछ एनिमल्स होते हैं जो उसके स्किन के लिए मार दिए जाते हैं। मस्ट डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्ट। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। जो भी पीपल होते हैं जो एनिमल्स को मारते हैं उसे हंटर्स बोलते हैं या फिर पोचर्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर, यहाँ पे बॉक्स बना के कुछ दिया गया है। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर्स एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। टू प्रोटेक्ट द एनिमल आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। सम ऑफ देम आर इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ राजस्थान। इन दिस एरियाज नोबडी कैन हर्ट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल। कुछ एनिमल्स हैं जो कम होते जा रहे हैं, इसलिए इंडिया में क्या होता है कुछ गवर्नमेंट ने कुछ जगह को नेशनल पार्क बना के, जैसे घाना हो गया
या फिर उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर ना कोई पेड़ काटेगा या ना किसी एनिमल को हर्ट करेगा। तो इससे क्या होता है, एनिमल को बचाया जाता है। वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क, क्या यहाँ पे कोई और नेशनल पार्क है जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क दे सकते हैं, वो कहाँ है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के या फिर गूगल से फाइंड आउट करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट, आपको यहाँ पे रिपोर्ट बनाना है। व्हाट वी हैव लर्न, आपने क्या सीखा है। हैव यू नोटिस दैट समथिंग समटाइम्स सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर्स व्हेन दे सिंग, वाई डू थिंक दे मे बी डूइंग दिस, ऐसा क्यों होता है। कुछ सिंगर जब गाना गाते हैं तो अपने कान के ऊपर जो होते हैं वो हाथ डाल लेते हैं ताकि वो एक अलग तरह का आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें जो भी गाने में जो होता है वो उनको फील मिले। तो आपको ऐसा बनाना है। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल डैट में हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग ऑफ स्मेल, तो आपको जो भी स्मेल या फिर ऐसे कुछ एनिमल्स है तो आपको वहाँ पे बताना है। लेट्स मेक अ पेपर डॉग, यहाँ पे आपको पेपर डॉग बनाना है। इसमें आपको बताया गया है, ये हालांकि एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करना है। तो आप पेपर को कट करके एंड इसमें जैसे जैसे बताया गया है अपने बुक से देख के उसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।